हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म की शुरुआत धार्मिक अनुभव से होती है, जिसे हम आध्यात्मिक अनुभव भी कहते हैं। प्रारंभ में ये आध्यात्मिक अनुभव बहुत गहरा होता है और ये अच्छा रहता है। जैसे नदी का उद्गम, नदी का शुद्ध पानी जैसे शुद्ध दूध की तरह होता है, और ये जो नदी पहाड़ों से बहना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे गांव शहर होते हुए गुजरती है, उसी तरह से समय के अनुसार काल और पूजा पाठ कर्मकांड के कारण ये नदी रूपी धर्म धीरे धीरे दूषित हो जाती है। धर्म में हमेशा आगे चलकर जड़ता आ जाती है। इसीलिए सभी धर्मों में सुधार की ज़रूरत है, नएपन की ज़रूरत है। धर्म में आध्यात्म के होने की ज़रूरत है। जिस भी धर्म में आध्यात्म मर जाता है, वह धर्म मुर्दा हो जाता है। इसलिए समय समय पर धार्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, भक्ति क्रांति होते रहे हैं। ईसा ने अपने समय में उन्हीं पूजा पाठ या कर्मकांड को आगे बढ़ाया जो आत्मापूर्ण हैं, जो जीवनदायी हैं, जो अर्थपूर्ण हैं, और वे सभी प्रथा जो व्यर्थ हैं, मृत हैं, लोगों के लिए बोझ बन चुके हैं, ऐसी प्रथाओं को ईसा ने जोरदार खंडन किया। अपने समय में ईसा ने धर्म की शुद्धिकरण की। धर्म की शुद्धिकरण का यही प्रक्रिया है, लेकिन यह कठिन दौर होता है। लोग सुधार नहीं चाहते, इसीलिए धर्म के सुधार के प्रक्रिया में ही ईसा को क्रूस दिया गया। 22वां सामान्य सप्ताह 9 सितंबर 2023। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 से 23 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 5 तक। धर्मशास्त्र में प्रारंभ से ही एक शब्द की बड़ी चर्चा रही है, वह है विश्राम दिवस, साबत डे। पुराने व्यवस्थान में भी इसका जिक्र बार बार आता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 2 और 3 में भी विश्राम दिवस की बात कही गई है कि ईश्वर ने सारी सृष्टि पूरी की और विश्राम किया। हमें प्रार्थना में इस विश्राम दिवस पर समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। विश्राम दिवस के अर्थ को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने विश्राम किया तो क्यों विश्राम किया? क्या वह थक गया था? इस विश्राम दिवस का गहरा अर्थ है। विश्राम का अर्थ होता है स्वयं में होना, खुद में होना, होश में होना, अनुभव में उतरना। इट्स बीइंग, स्वयं में ही स्थिर होना। ध्यान प्रार्थना इसका अच्छा उदाहरण है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह स्वयं में होता है, वह स्वयं में उतरता है, वह होश में होता है, वह आत्मबोध में होता है। ईसा का स्वयं में होने का स्वभाव था। जैसे ईसा कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। ये स्वयं में ही होने की स्थिति है। वह ईश्वर का स्वयं में होना ही विश्राम था। इसलिए जब भी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, स्वयं में होते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं, स्वयं में होते हैं, आत्मा में होते हैं। स्थित प्रतिज्ञा और स्थित प्रज्ञा वही है। विश्राम दिवस, जहाँ इस्राएली समुदाय सामुदायिक रूप से प्रार्थना के लिए आते थे, और ये विश्राम दिवस निर्धारित प्रार्थना का दिन था। 6 दिन प्रार्थना करते थे, एक दिन प्रभु में होने का दिन, वही विश्राम दिवस था। एक दिन पूरी तरह से प्रार्थना का दिन, प्रभु के लिए दिन, प्रभु का ठहराया हुआ दिन। उस दिन सारी
बाहरी गतिविधियां रोक दी जाती थी। सभी काम को पहले ही निपटा दिया जाता था। इसलिए विश्राम दिवस को इसलिए शुद्ध माना जाता था कि हम ईश्वर से जुड़ सके, अपने सारे क्रियाकलाप में ठहराव लाएं, अपने क्रियाकलापों का त्याग कर, सभी कामों को समेट कर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए उपस्थित रहें। काम धंधों से मुक्ति, जिससे हो सके ईश्वर से संगति, यही विश्राम का अर्थ था। प्रार्थना द्वारा, सामुदायिक प्रार्थना द्वारा एक दिन प्रभु की उपस्थिति में होना और सभी दूसरे कामों को विराम दे देना, यह काम पहले ही, एक दिन पहले ही निपटा लिया जाता था, जिससे प्रार्थना के लिए पूरी आज़ादी। विश्राम दिवस का यही उद्देश्य था। विश्राम के दिन पूरी तरह से प्रभु के लिए उपलब्ध रहना। समय बीतते बीतते इस विश्राम दिवस का अर्थ विकृत हो गया। नियम के उपनियम बने। इसी से जुड़ा हुआ है बालें तोड़ना, हाथ से मसलना, ज़्यादा चलना, यात्रा नहीं करना। ये सभी नियम धीरे धीरे आते गए और ये नियम के उपनियम बन गए। इसलिए ईसा ने विश्राम दिवस के सही अर्थ को स्थापित करना चाहा। व्यर्थ की मान्यताएं, व्यर्थ के कर्मकांड, पूजा पाठ, जो रीति रिवाज मृत प्राय हो चुके थे, लोगों के लिए बोझ बन गए थे, ईसा ने उनका खंडन किया। उन्हें त्यागना जरूरी, इसलिए ईसा ने उसका नया अर्थ दिया। ईसा की शिक्षा नई शिक्षा थी, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित शिक्षा, जिसे हम नई अंगूरी कहते हैं। इसीलिए ईसा ने कहा कि यहाँ वह है जो राजा दाऊद से भी महान है, सुलेमान से भी महान, विश्राम दिवस का मालिक है। ईसा मुक्तिदाता, ईश्वर के पुत्र, हमें नई शिक्षा देते हैं। इसलिए हम विश्वास में बढ़ें, पवित्र आत्मा में बढ़ें, नए जीवन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आध्यात्मिक क्रांति में रहें, सजगता पूर्वक जीवन बिताएं, उन सभी क्रियाकलापों, कर्मकांडों और व्यर्थ की प्रथाओं से बच, सतत सुधार, नएपन और नवीनीकरण के लिए तैयार रहे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारा संचालन करे और हम हमेशा अपने अंदर, समुदाय में, संस्था में पवित्र आत्मा का नवीनीकरण का अनुभव करें। आमीन।